हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 98 और 152 सेफ्टी टू। एक्सरसाइज ए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज ए क्या है? रीड द पब्लिक नोटिस गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस भी बहुत सारे लेसन्स में हम लोग किए हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ किया है कि पहले नोटिस आपको पढ़ना है, उसके बाद इधर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट। मतलब आपको बताना है कि ये जो नोटिस है ये किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो आप सिंपली वहाँ पे बताएंगे द नोटिस इज़ अबाउट, मतलब ये देखिए क्या है, पब्लिक नोटिस है। द नोटिस इज़ अबाउट फॉर बैन ऑन चाइनीज़ मांझा। मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो पूरी नोटिस है इसमें आपको बताया गया है कि जो थ्रेड होता है, मतलब अगर वो थ्रेड नायलॉन थ्रेड है, शार्प थ्रेड है, या फिर वो चाइनीज़ मांझा है। मतलब जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो वहाँ पे जो हम लोग मांझे का यूज़ करते हैं, जो डोरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो थ्रेड यूज़ करते हैं, तो उसको बैन करने का यहाँ पे। और बैन मतलब यहाँ पे देखिए स्पेशली बताया गया कौन कौन से थ्रेड को बैन किया गया, जैसे कि नायलॉन के थ्रेड हो गए, और या फिर जो शार्प थ्रेड हैं, और जो मेनली जो मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो चाइनीज़ मांझा। इन सारे के सारे मांझों को, थ्रेड को क्या किया गया है, बैन किया गया है। तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है, नोटिस है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई इज़ दिस बैन बीइंग इम्पोज्ड। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मतलब ये हमें क्यों ये बैन करना चाहिए। मतलब एक तरीके से आपसे ये पूछा गया है कि हमें क्यों ये बैन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बैन क्यों करना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग सब जानते हैं कि बैन क्यों करना चाहिए। देखिए क्योंकि जिस तरीके से हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो उससे देखिए सबसे पहला तो जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति को ये हम लोग ज़्यादातर पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो उस समय होता क्या है कि जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो उस थ्रेड से जब वो शार्प होता है ना, तो कितने बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो फंस जाते हैं वो थ्रेड में, मांझे में। तो उनको मतलब कि वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनको मतलब घायल हो जाते हैं, और मतलब कितने डाई हो जाते हैं, मतलब कितने लोग तो कितने बर्ड्स तो मर भी जाते हैं। ठीक है, बस इसकी वजह से, इस थ्रेड की वजह से, इस चाइनीज़ मांझे की वजह से। ठीक है, और देखिए और क्या होता है, मान लीजिए किसी की पतंग कट गई। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि अब पतंग उड़ाते हैं तो एक दूसरे की जब पतंग को काटते हैं हम लोग, तो पतंग जब किसी एक एक पतंग कट जाती है, और वो जो थ्रेड होता है वो जो फॉलन डाउन होता है, मतलब कि वो जब नीचे गिरती है वो थ्रेड, तो वो मान लीजिए कि आप किसी रोड के बगल में हैं, उसके बाद आप अपने छत पर से उड़ा रहे हैं, तो वो क्या है, रोड पे गिर रही है, और उस रोड पे मान लीजिए कोई बहुत स्पीड में बाइक वाला जा रहा है। ठीक है, अब वो जो अचानक से जो गिरेगा ना, तो वो क्या होता है कि वो बाइक वाले के हो सकता है कि मतलब मुंडी में फंस जाए, मतलब सिर में फंस जाए, वो आँख में लग जाए, गले में लग जाए, या कहीं नाक मुंह में, फेस पे कहीं लगे, या पूरे बॉडी में आप कहीं भी ले लें, कहीं भी वो स्पीड में अगर जा रहा है तो स्पीड में वो कहीं भी पूरे बॉडी में लग सकता है वो। ठीक है, वो जो मांझा, और उसको मतलब कि सबसे पहले तो वो कहीं भी कट कट लग सकता है, ये चीज़ हो सकता है। और अगर मान लीजिए बाई चांस वो गले पे लग गया, ठीक है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। कहीं अगर वो आँख में लग गया तो उसकी आँखें ख़राब हो सकती हैं। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए इसे क्या किया गया है, बैन किया गया है। और ये दिल्ली की बात की गई है। ठीक है, इसमें जो है ना पूरे इंडिया की बात नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली में बैन किया गया है। यहाँ पे लिखा भी गया है गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये सिर्फ दिल्ली में बैन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाट कैन यू डू टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस। मतलब कि आप अपनी तरफ से क्या करेंगे इस चीज़ को और फैलाएंगे, मतलब कैसे फैलाएंगे ये अवेयरनेस, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से ऐसा क्या एफर्ट डालेंगे, एफर्ट कि आप चाइनीज़ मांझा ना यूज़ करें। मतलब दूसरों को आप बोलेंगे कि आप चाइनीज़ मांझा ना यूज़ करें, मतलब ये आप अपनी तरफ से कैसे करेंगे। तो इस तरीके देखिए आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये नहीं है कि मतलब 100% श्योर सामने वाला मानेगा ही मानेगा। यहाँ पर देखिए 90% श्योर है कि सामने वाला नहीं मानेगा, यहाँ 90% श्योर है। लेकिन आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि आप व्हाट्सअप वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे ट्राई करेंगे कि वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे कि ये ज़्यादा मांझा, मतलब मांझा यूज़ ना करें, ज़्यादा नहीं, मांझा ही यूज़ ना करें, और ये सरकारी तौर से भी बंद है, और इसकी वजह से इतना मतलब हार्म पहुंचता है हम लोगों को, बर्ड्स को हार्म पहुंचता है,
और हम लोगों को मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं और कितने लोग मर जाते हैं इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप पोस्टर बना करके दो कहीं जगह आप वहाँ उससे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं पोस्टर्स वगैरह बना करके। तो इस तरीके से आप अपने तरह से मतलब अपने तरफ से ये एफर्ट डालेंगे, एफर्ट जो है आप अपने तरफ से डालेंगे कि किस तरीके से आप रोक सकते हैं इसको, मतलब कि चाइनीज़ मांझा को यूज करने से। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि सामने वाला मान रहा है कि नहीं मान रहा है आपकी बात, बट आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस बताना है कि आप कहाँ पे ये चीज़ कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज बी यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सरसाइज बी क्या है, लुक एट द इमेज ऑन द राइट। यहाँ पे देखिए राइट साइड जो इमेज दिया गया है, अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वुड यू फाइंड दिस इमेज, गिव अ रीजन। मतलब आपसे पूछा गया है कि ये इमेज आप कहाँ पे पाते हैं, मतलब कि कहाँ पे आप ऐसी इमेजेस को देखते हैं, ठीक है। और रीजन मतलब आपको बताना है कि गिव अ रीजन, आप वहाँ पे क्यों पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इमेज है यहाँ पे कुछ लिखा हो गया है, क्या लिखा गया है, मूव इन टू फिट इन। यहाँ पे बताया गया कि मूव इन मतलब कि आप अंदर जाइए, टू फिट इन मतलब कि फिट रहने के लिए, फिट होने के लिए। जैसे कहने का एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बहुत मोटा आदमी है, ठीक है, तो उसे कहा जा रहा है कि आप अंदर जाइए फिट होने के लिए। अगर आपको फिट होना है, आपको अगर सिक्स पैक्स वगैरह चाहिए, तो आप अंदर जाइए और फिट होकर के आइए, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए मेनली जिम्स वगैरह, जो जिम होता है हमारे सिटी में, जो जिम वगैरह होते हैं और जो योगा क्लासेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाहर, उसके डोर पे या उस जगह पे, नियर अबाउट दैट प्लेस, मतलब वहाँ पे जो जो जगह होता है ना, वहाँ के आसपास आपको ये पोस्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो इमेज है ये चीज़ आपको दिखा मिल जाएगा कि मूव इन मतलब कि आप अंदर जाइए और फिट होकर के आइए। हम लोग जानते हैं कि जिम क्यों जाते हैं लोग, जिम फिट होने के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ पे मतलब कि देख सकते हैं, आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड पूछा गया आपसे, डू पीपल इन योर सिटी टाउन फॉलो इट एंड वाई। मतलब कि आपसे पूछा ये जा रहा है कि क्या आपके सिटी में लोग इसे फॉलो करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फॉलो करते कि नहीं करते। देखिए फॉलो करते हैं क्योंकि आज के अगर सिचुएशन में देखा जाए तो मैक्सिमम लोग, आप कह सकते हैं मैक्सिमम नहीं तो फिर भी आप 60 to 70% लोग कह ही सकते हैं कि जिम जाना बिल्कुल चाहते हैं। जो अब लड़के लड़कियां सब लोग चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें फिट होना होता है, ठीक है, कि हम फिट रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो जिम जाते हैं या फिर योगा क्लासेस करते हैं, ठीक है। जिम ही सिर्फ नहीं होता है, योगा वगैरह भी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो लोग करते ही करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है। तो यस यहाँ पे आप बताएंगे यस, यस इन माई सिटी और इन माई टाउन पीपल्स आर फॉलो दिस, ठीक है। और क्यों, क्योंकि देखिए उन्हें फिट होना होता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत मोटा है, जैसा कि मैंने बताया था, तो वो चाहेगा ना कि मैं भी फिट रहूं। मैं मतलब मोटे से क्या होता है, अगर मोटापा है तो बहुत सारी देखिए, एक तो डिजीज़ भी होती है मोटापे से, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले तो थायराइड ही है, तो और भी देखिए बहुत सारी डिजीज़ वगैरह। मोटापा देखिए अच्छी चीज़ नहीं है। फिट जो इंसान होता है ना, फिट, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि वो बेटर लाइफ जीता है। मतलब जो फिट होता है ना, वो उसे बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह नहीं होती, बहुत ज़्यादा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है, ठीक है। वो बिल्कुल फिट मतलब कि वो हर तरफ से फिट रहता है। तो इस वजह से भी सब लोग क्या करते हैं, जिम या फिर योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज सी अब हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज सी क्या है, सेफ्टी एट होम, मतलब कि आप होम में, अपने घर में सेफ्टी किस तरीके से रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला एप्लीएंस सेफ्टी, डूज एंड डोंट्स। मतलब कि यहाँ पे देखिए आपको बताना है, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, अब यहाँ पे आपको बताना है डू मतलब कि करना चाहिए या फिर डोंट मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टच आउटडोर वायर्स विथ योर बॉडी और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि आउटडोर मतलब कि अगर बाहर कोई तार है तो क्या उसे अपने बॉडी से छूना चाहिए या फिर नहीं छूना चाहिए। तो ये देखिए आपको डोंट यहाँ पे करना चाहिए। आपको ये चीज़ नहीं, जो वायर्स हैं उनसे नहीं छूना चाहिए। हो सकता है कहीं पे वहाँ पे वो कोई कट वगैरह हो वायर में, ठीक है, और उससे आपको करंट लग सकता है। या फिर और मान लीजिए बारिश वगैरह का समय है तो वहाँ पे कट नहीं भी है, तो क्या होता है कि ऊपर जो जो लाइनें जो जाती हैं, ठीक है, तो उससे भी मतलब जो वायर होता है ना, उससे भी क्या होता है,
कभी कभी उसमें करंट फ्लो करने लगता है उस वायर में जो नीचे वायर होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, हम लोगों को उसे टच अपनी बॉडी से नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, इग्नोर ओवर हेड वायर व्हेन यू आर क्लाइंबिंग ट्रीज। मतलब आपसे ये यहाँ पे लिखा ये गया है कि अगर आप किसी ट्री पे चढ़ रहे हैं और आपके ऊपर, मतलब आपके सिर के ऊपर कोई वायर जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसे इग्नोर कर देना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? अगर आपको करना चाहिए तो आप डू करेंगे, लेकिन ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग डोंट करेंगे, क्योंकि उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो तार हो सकता है, मान लीजिए कि हैवी तार हो, वो जो हैवी करंट फ्लो जिस तार में होता है, मान लीजिए अगर वो वाला तार होगा, तो अगर आप इग्नोर करेंगे उसे, तो क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल बहुत बड़ा झटका आपको लग सकता है, ठीक है। आप बिल्कुल तुरंत वहाँ पे तो फिर बचने की कोई चांसेस ही नहीं होती है, ठीक है। अगर आप उस वायर में टच भी हो जाएंगे तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड टॉयज अवे फ्रॉम वाटर। मतलब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, तो उसे क्या करना है आपको, और जो टॉयज होती हैं उसे पानी से आपको दूर रखना चाहिए। यस, बिल्कुल हम लोग को उसे पानी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि पानी से वो और ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करता है और वो कभी कभी ब्लास्ट वगैरह भी कर सकते हैं या शॉर्ट वगैरह मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डू पे करेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ देख लेते हैं। व्हेन अनप्लगिंग समथिंग ऑलवेज पुल बाय द कॉर्ड। ये देखिए बिल्कुल गलत है। मतलब कि यहाँ पे पूछा ये गया है कि व्हेन अनप्लग, मतलब अगर आप बोर्ड से, जैसे कि आपका घर पे जो बोर्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बोर्ड में मान लीजिए चार्जर लगाए हुए हैं, तो चार्जर आप लगाए हुए हैं, तो चार्जर में आप क्या होता है, एक एडेप्टर होता है वो, और एक जो डेटा केबल होता है। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि आप डेटा केबल पकड़ करके खींच रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये सही है? मतलब आप डेटा केबल जो है उसको पकड़ करके खींच रहे हैं। आप क्या है, सिंपली आप एडेप्टर पकड़ेंगे, एडेप्टर को पकड़ करके धीरे से उसको जो चार्जर है उससे निकाल करके आप रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑलवेज पुल बाय द कॉर्ड, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, डेटा केबल को पकड़ करके सीधा खींच रहे हैं। तो उससे क्या हो सकता है, उससे सबसे पहले तो ये हो सकता है कि तार बीच से टूट वगैरह सकता है, ठीक है, तार टूट सकता है, चार्जर ख़राब हो सकते हैं। तो ये हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डोंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फाइव क्या है, लेट कॉर्ड्स रन थ्रू डोरवेज और अंडर कारपेट्स। ये देखिए मतलब कहा ये जा रहा है कि जैसे तार वगैरह जो है, तो वो दरवाजे वगैरह पे मान लीजिए कि है, ठीक है, दरवाजे पे है या फिर अंडर कारपेट है। मतलब अंडर कारपेट जैसे कि कारपेट वगैरह जो होता है, तो कारपेट के नीचे से मान लीजिए तारें जा रही हैं, ठीक है। तो क्या वो सही है? तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए, ये तो देखिए अगर डोरवे की बात करें, मतलब दरवाजे की बात करें, तो वहाँ पे तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि दरवाजे पे हम लोग उसमें फंस सकते हैं और भी करंट वगैरह आ सकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो देखिए गलत है। बाकी कारपेट के नीचे कहे तो कारपेट के नीचे उतना हार्मफुल, उतना मतलब डेंजरस नहीं है, बट डेंजरस है, मतलब उतना नहीं है बट डेंजरस है। क्योंकि कारपेट के नीचे मान लीजिए अगर कहीं तार एक दूसरे में सट गया वगैरह कुछ भी, मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई और शॉर्ट मार दिया, तो वो कारपेट में भी फायर हो सकता है, मतलब कारपेट में भी आग पकड़ सकती है, ठीक है। सो और भी मान लीजिए अगर कारपेट वो है, गीली कारपेट है, ठीक है, कारपेट क्या है, गीला है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भी आप डोंट ही करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आप डोंट का ही यूज करेंगे। नाउ सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज क्या है, चिल्ड्रन से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए। यहाँ पे आप डू करेंगे, क्योंकि देखिए चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें उतनी बुद्धि नहीं होती है, मतलब बुद्धि कह रहे होते हैं, वो लोग उतना सोच नहीं पाते, उन लोग को पता नहीं होती उन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए क्या है ना, उसे आप लोगों को उस बच्चों से दूर रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, फायर सेफ्टी डूज एंड डोंट्स। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको फायर सेफ्टी, अब यहाँ पे आग से रिलेटेड आपको बताया गया, ठीक है, कि आप आग से मतलब क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्या है, पुट आउट मैच स्टिक्स बिफोर थ्रोइंग इनटू डस्टबिन। मतलब क्या पूछा गया, कहा गया है कि जो मैच स्टिक है, मतलब कि जो माचिस की तिल्ली है, ठीक है, तो उसे क्या डस्टबिन में फेंकने से पहले निकाल लेना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आप डस्टबिन में अगर कुछ फेंक रहे हैं, मान जैसे कि आपने किसी चीज़ को जलाया, ठीक है,
उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, उस मैच स्टिक को डस्टबिन में फेंक रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप डस्टबिन में आप अगर उससे फेंक देंगे उस मैच स्टिक को, तो वो क्या होगा, आग पकड़ सकता है वहाँ पे, ठीक है, डस्टबिन में आग पकड़ सकता है। और अगर डस्टबिन प्लास्टिक की है तो वहाँ पर वो और ज़्यादा हार्मफुल, मतलब वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक वाली डस्टबिन है उसमें आग पकड़ सकती है, और उसके बाद वो मतलब और भी चीज़ों में आग मतलब फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट पे आप क्लिक करें, मतलब डोंट पे आप टिक करेंगे, ठीक है। नाउ सॉरी, यहाँ पे डू पे आप टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट आउट बोला गया है, यहाँ पे मतलब आपको बाहर निकालने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे आप डू पे करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, पुट ऑफ स्टोव वाइल रिप्लेसिंग गैस सिलेंडर, मतलब कि आपको क्या करें, स्टोव को बंद कर देना चाहिए जब आप गैस सिलेंडर को क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप पुट ऑफ नहीं करेंगे, अगर आपका वो ऑन रहेगा, तो वहाँ पे हो सकता है आप गैस सिलेंडर लगाने के बाद तुरंत अगर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, गैस सिलेंडर को यूज़ तुरंत नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे खुला ही छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि गैस लीक होता रहेगा, और आप जैसे ही आएंगे अंदर और जैसे ही मैच स्टिक मतलब कि जलाएंगे, लाइट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आग पकड़ सकती है, ठीक है, और वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ भी आप डू करेंगे, क्योंकि आपको ऑफ करना चाहिए, ठीक है, रिप्लेसिंग के समय। नाउ थर्ड क्या है, कीप आयरन प्रेस स्विच्ड ऑफ वाइल अटेंडिंग टू द अदर्स वर्क, मतलब अगर आप कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं तो आयरन और प्रेस जो होता है, जिससे आप मतलब कपड़े वगैरह जो प्रेस करते हैं, तो उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी आप डू करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, फोर्थ है, डो नॉट यूज़ लिफ्ट इन केस ऑफ फायर, मान लीजिए अगर कोई फायर है, आग है लगी हुई, तो वहाँ पे उस केस में आपको लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ भी आप डू पे ही करेंगे, ये चीज़ आपको मतलब फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट यूज़ लिफ्ट इन केस ऑफ वायर, मतलब कि आपको ये चीज़ मतलब ये जो लाइन है ये सही है, तो यहाँ पे आप डू पे करेंगे। एक मिनट, नहीं, यहाँ पे आप मतलब कि देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए दो चीज़ हो सकती है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह जो पूछा गया, यहाँ पे ये चीज़, ये लाइनें सही हैं या फिर नहीं सही हैं। तो अगर ये लाइनें सही हैं तो आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए ये अलग चीज़ मैंने गलत बता दिया आपको, ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे डू नॉट यूज़ लिफ्ट इन केस फॉर अ फायर, मतलब कि आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे डोंट पे आप करेंगे, ठीक है। ये आपके फैसिलिटेटर आपको और अच्छी तरीके से क्लियर समझा देंगे कि आपको मतलब यहाँ पे आपको किस पे करना है, मतलब कि यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है कि मतलब जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन पे मतलब कि देखिए मुझे वहाँ पे पढ़ाए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये कि मतलब कि जो क्वेश्चन है उसे आप लोगों को बताना है कि डू, मतलब कि ये चीज़ हम लोग को फॉलो करना चाहिए, डू मतलब कि इसे हम लोग को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला तो ये हो गया, और आई थिंक यही होगा भी यहाँ पे। और दूसरा डोंट है, मतलब दूसरा ये हो सकता है कि मतलब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है डू नॉट यूज़ लिफ्ट इन केस ऑफ फायर, तो हम लोग को बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे आप डोंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मेनली मेरे आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से यही सही होगा। बाकी आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लास में जाने के बाद तो दूर हो ही जाएगी। बाकी जितना मुझे पता है आई थिंक यही होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये सही है कि नहीं है, मतलब इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे डू करेंगे, यस हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉर सेफ स्टोरेज की पेट्रोल डीजल स्टोर इन द हाउस, नहीं ये हमें देखिए नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये गलत है, मतलब कि देखिए गलत भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मतलब पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल डीजल अगर आप घर पे ला करके रख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि पेट्रोल डीजल घर पे मतलब मान लीजिए कि कभी किसी बच्चे से गिर जाए, या फिर कहीं उस पे मतलब आग वगैरह पकड़ ले किसी तरीके से, गलती से ही मान लीजिए आप स्टोव वगैरह के बगल में वो रखा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो गिर जाए, या फिर वो घर पे लाने के बाद क्या होता है ना, वो मतलब वेपराइज वो उड़ भी जाता है, पेट्रोल वगैरह क्या है उड़ भी जाता है। तो ये किसी भी मतलब वे से ये क्या है सही नहीं है, तो ये डोंट पे ही आप करेंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या है, किड मस्ट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे देखिए बच्चे को इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस से खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर भी यहाँ पे जो ऊपर तो 6th नंबर था, इसमें भी बोला गया था कि चिल्ड्रन से दूर रखा जाए इलेक्ट्रिकल को। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है कि मस्ट प्ले, मतलब कि वहाँ उन्हें प्ले करना चाहिए, तो नहीं, ये देखिए यहाँ पे डोंट होगा, ये गलत है, ठीक है। नाउ एलपीजी सेफ्टी आपको बताना है, ठीक है।
एलपीजी सेफ्टी में आपको बताना है, एलपीजी सेफ्टी का पहला क्या है, टर्न ऑफ गैस वेल्व रेगुलेटर इफ़ लीक इज सस्पेक्टेड। मतलब कि आपको गैस को बंद करना चाहिए अगर आप लीकेज वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, तो डू पे करेंगे। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड है ट्राई टू चेक गैस लीक विथ अ फ्लेम। मतलब कि आप गैस चेक कर रहे हैं कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसे आप फ्लेम से चेक करें, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप फ्लेम से आपको चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कभी कभी फायर भी पकड़ सकता है, तो ये चीज़ आप डोंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कि नहीं ये चीज़ गलत है। नाउ थर्ड क्या है, कीप ऑल मटेरियल, जैसे कि एग्जांपल में है पेपर टॉल कर्टेन स्प्रे कैंस एक्सेट्रा अवे फ्रॉम गैस स्टोव। बिल्कुल ये चीज़ हम लोग को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि पेपर टॉवल कर्टेन ये सब जो पर्दे वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए हम लोग को स्टोव से, गैस स्टोव से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या है, स्टोर गैस सिलेंडर हॉरिजेंटल लाइंग डाउन। मतलब कि हम लोग को गैस सिलेंडर को हॉरिजेंटल रखना चाहिए, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल देखिए यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजेंटल मतलब कि लेटा हुआ, ठीक है, और वर्टिकल क्या होता है, बिल्कुल खड़ा। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे गलत, हम लोग को लेटा करके नहीं रखना चाहिए गैस को, वो हम लोग को वर्टिकली रखना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप डोंट करेंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्या है, स्टोर गैस सिलेंडर आउटडोर्स इन डायरेक्ट सनलाइट। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हीट से मे बी, हीट से क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा हीट है और कंटिन्यूसली अगर स्टोर गैस, मतलब गैस एकदम भरा हुआ है, तो और उसे अगर आप सनलाइट में रख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ हार्मफुल हो, या फिर वहाँ उसमें आग वगैरह पकड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो आग मैच स्टिक में आग लगाते हैं तो वो गर्म ही होता है, ठीक है। तो और जो सनलाइट है, सनलाइट भी कहीं ना कहीं आग ही है, तो उससे भी क्या हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है, ये हार्मफुल है, ठीक है। तो ये हम लोग को नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग डोंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग घर के अंदर भी रख सकते हैं, तो फिर सनलाइट में रखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज डी हम लोग देखते हैं। डी क्या है, सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस गैदरिंग। यहाँ पे देखिए आपको 3-4 वो बताए गए हैं, लिखे गए हैं, जैसे कि मतलब कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन आपको सेफ्टी का कैसे पालन पालन करना चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या है, पहला है कि मान लीजिए कि आप मेट्रो में बैठे हुए हैं, मतलब कि आपको मेट्रो में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यू आर एट अ बिजी दिल्ली मेट्रो स्टेशन आफ्टर स्पेंडिंग अ रिलैक्स्ड डे विद फ्रेंड्स। मतलब आप दिल्ली मेट्रो में जैसे कि आपको जाना है, ऑल द कोचेज आर ओवर क्राउडेड। मतलब आपका जो कोच, ऑल कोचेज़ है, मतलब सारे के सारे जो डब्बे हैं मेट्रो के, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ से हैं, बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं है वहाँ पे, और आपको वहाँ पे वेट करना है हाफ एन आवर के लिए, ठीक है। और मान लीजिए ट्रैवलिंग ओवर, मतलब ये जो अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो है, भीड़ है, तो वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो क्या आप उस सिचुएशन में उस मेट्रो पे बैठना चाहेंगे, या फिर आप आधे घंटे वेट करना चाहेंगे? तो ये चीज़ आप वहाँ बताएंगे कि आपको आधा घंटा वेट करना सही है, या फिर उतने भीड़ में उस मतलब कि आप अपने आप को डेंजर में डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे बताएंगे, और क्यों आपको आधा, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप क्यों वेट करेंगे, तो आप बताएंगे वहाँ पे कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, और आधे घंटे में मेरा कुछ नहीं वहाँ पे होगा प्रॉब्लम, और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगा, बहुत ही ज़्यादा, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी जब होगा, तब वहाँ पे आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मतलब थोड़ा मोड़ा इमरजेंसी भी है, तो आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, कि फ़ोन करके कह सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वहाँ पे मैं अभी जो है दूसरा मेट्रो ले रहा हूँ, इसलिए आधा घंटा लेट आऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस तरीके से बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही, जैसे सेकंड क्या है, यू आर एट अ फ्रेंड्स वेडिंग पार्टी एंड योर फ्रेंड्स प्लान अ स्कूल सॉरी शूटर राउंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये चीज़ कहा गया है कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के पार्टी में हैं, और आपका जो फ्रेंड है उसके पास मतलब कि या फिर वो प्लान कर रहा है और उसके पास इलीगल गन है, तो क्या आप उस इलीगल गन का यूज़ करेंगे, क्या आप वहाँ पे शूट करेंगे उस वेडिंग पार्टी में? यहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछा जा रहा है कि मान लीजिए उसके पास इलीगल गन है, और वो प्लान किया है कि मैं अपने शादी में क्या करूँगा, शूट करूँगा अपने शादी में, जैसे कि जैसे पटाखे बजाते हैं उस तरीके से गन भी बहुत लोग बजाते हैं शादियों में, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या उस चीज़ को अलाउ करेंगे, क्या आप इलीगल गन का यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे देखिए मेनली नहीं करेंगे, सब लोग यही कहेंगे कि नहीं करेंगे, भले ही वो वहाँ पे जा कर के करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्लासेस में तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आप, और क्यों नहीं करेंगे तो आप बताएंगे, क्योंकि उससे देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हो सकता है किसी को लग सकती है गोली,
या फिर अगर वो इलीगल गन है तो अगर पुलिस वगैरह आ गई तो शादी का मतलब यहाँ पे शादी का माहौल चल रहा है, वहाँ पे पुलिस वाला फिर अलग माहौल चलेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसा कि आप लोगों ने अगर मिर्ज़ापुर देखा होगा तो मिर्ज़ापुर में भी है, शादी में मुन्ना भैया घुस जाते हैं और गोली चला देते दूल्हे पे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो ये बहुत देखिए हार्मफुल होता है। नाउ थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, योर 15-year-old brother has just learned how to ride a motorbike, he instead of ड्रॉपिंग यू ऑफ टू स्कूल। मतलब कि देखिए आपका जो 15 साल का भाई है, मान के चलिए कि आपका कोई 15 साल का भाई है और वो बाइक चलाना सीखा है, अभी मतलब सीखा ही है, और वो आपसे कह रहा है कि चलो भैया मैं आपको स्कूल ड्रॉप कर दे रहा हूँ, आप मतलब कि ज़बरदस्ती कर रहा है, कहने का मतलब कि चलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। तो क्या आप इस चीज़ को मतलब एग्री करेंगे? तो डेफ़िनेटली देखिए एग्री नहीं करेंगे, कहने का मतलब, क्योंकि अभी अभी वो सीखा है, उसके बाद फिर वो रोड वगैरह का उतना अच्छे से जान नहीं रहा है, ट्रैफिक में फंस जाएगा और वहाँ पे मतलब लड़ भी सकता है। तो वहाँ पे इस ये कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी कहेंगे कि नहीं, कि मैं उसे मतलब कि बिल्कुल मना कर दूंगा, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या है, फोर्थ है योर बेस्ट फ्रेंड हैव बॉट न्यू स्मार्टफोन, ही वांट्स टू टेक सेल्फी ऑन द रेलवे ट्रैक विथ अ मूविंग ट्रेन। मतलब यहाँ पे देखिए वो बात किया गया है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसने अभी नया नया स्मार्टफोन खरीदा है और आपको वहाँ पे क्या है, आप जो है सॉरी मतलब कि ही योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ बॉट अ न्यू स्मार्टफोन, ही वांट्स टू टेक, और वही मतलब उसने नया फ़ोन खरीदा है और वो चाहता है कि सेल्फ़ी मतलब कि वो ले चलती हुई ट्रेन पे, ठीक है। चलती हुई ट्रेन पे वो सेल्फ़ी लेना चाहता है। तो क्या आप मतलब किसी चीज़ को अलाउ करेंगे? क्या ये सही है? तो देखिए कहीं ये सही नहीं है, भले ही मतलब आज के लोग करते ही करते हैं ये, तो डेफ़िनेटली देखिए कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोग करते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका फ़ोन मतलब कि वहाँ पे गिर सकता है, मतलब और हो सकता है कि सेल्फ़ी लेने के चक्कर में आप भी गिर सकते हैं वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कि अगर दूसरी तरफ से ट्रेन वगैरह आ रहा है तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मतलब इंजर्ड हो सकते हैं आप। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, बहुत सारी डेंजर चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज ई देखते हैं। ई क्या है, सेफ्टी ऐप्स। ये देखिए आप लोग ये कुछ इसमें है नहीं, ये आप सिर्फ ये आप खुद से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए बस कुछ ऐप्स हैं, जैसे सेफ्टी ऐप है, रक्षा है, हिम्मत है, स्मार्ट 24/7 है, सेक टू सेफ्टी है। तो ये सारे ऐप्स हैं, सेफ्टी के ऐप्स हैं, और यहाँ पे इन ऐप्स के बारे में बताया गया कि इन ऐप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, और किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये बस आपको मतलब ये एप्लीकेशन है, ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये आपको बस मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो हैं, कहने का मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते नहीं कि मतलब अवेयर है उससे, मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ, मतलब सेफ्टी का मतलब बहुत ज़्यादा वो करूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उन सबको फॉलो करूँ। तो उन लोगों के लिए ये सारी एप्लीकेशन है। या फिर देखिए कहने का मतलब ये है तो सभी के लिए, मतलब है सब के लिए। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे देख सकते हैं किस किस तरीके की सेफ्टी आपको वहाँ पे दी गई है और कैसे आपको मतलब सेफ्टी का यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई है आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ऐसे सेफ्टी के बारे में बताया गया है। ये एप्लीकेशंस हैं, तो ये आप खुद से भी मतलब बस यहाँ पे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके देखना, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो इसे पढ़ करके कुछ बताने का कोई मतलब नहीं है। नाउ इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है, इस लेसन में और कुछ भी नहीं है। और आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।